सपोज करो तुम जंगल में घूमने गए, तुम जंगल में बढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हारे सामने एक शेर आ गया, तब क्या करोगे? देखिए, शेर आने पर हम उससे कैसे बच सकते हैं ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसने हम पर आक्रमण किया है आखिर वो कौन है। देखिए, ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता शेर क्या होता है, सिंह क्या होता है, बाघ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, हम क्या करते हैं, जो सिंह होता है ना उसको भी शेर बोलते हैं, और बाघ होता है उसको भी शेर बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंह ये शेर ये एक होते हैं और बाघ वो अलग होता है। देखिए, जो सिंह और शेर होता है वो हल्के होते हैं बाघ की तुलना में, ठीक है ना। और जो नर शेर होता है उसके गले में बहुत सारे बाल भी होते हैं, ठीक है ना, देखा ही होगा। और जो बाघ होता है ना, वो बाघ ऑरेंज कलर का होता है और जिस पर काली धारियाँ होती है, ठीक है ना। और कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से कुछ बाघ का कलर सफ़ेद भी हो सकता है, ठीक है ना। बाघ शेर की तुलना में भारी होता है। यदि तुम्हारे सामने शेर आ जाता है तब वो स्थिति तुम्हारे लिए थोड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि देखिए, शेर हालांकि वजन में बाघ से हल्का होता है, लेकिन शेर अकेला नहीं रहता, शेर अपने परिवार के साथ या फिर झुंड में रहता है। इसलिए यदि तुम्हारे सामने यदि शेर आ जाता है तो ये निश्चित हो जाना कि वो अकेला नहीं है, उसके आसपास और भी बहुत सारे शेर होंगे, तब वो स्थिति तुम्हारे लिए थोड़ी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी ओर यदि बात करें, यदि बाघ तुम्हारे सामने आ जाता है तो इसका मतलब वो अकेला ही है, क्योंकि जिस जगह यदि बाघ होता है उसके कई किलोमीटर के दायरे के अंदर दूसरा बाघ तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यदि कोई दूसरा बाघ आ जाता है तो उसको अपने जगह में रहना नहीं देता, ठीक है। इसलिए बाघ अकेला ही होता है। खैर, ये तो नॉर्मल बात थी जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं बताना जा रहा हूँ, मान लो सिंगल शेर या फिर सिंगल बाघ तुम पर आक्रमण करता है, तब तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, यदि कोई शेर या फिर बाघ तुम पर यदि हमला करता है तो तुम्हें भागना नहीं है, ठीक है। यदि तुम भागोगे तो तुम कितनी भी तेज़ी से भाग लो, शेर 2-4 छलांग लगाएगा और तुम्हारे पर कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। तो भागना बेवकूफ़ी वाला काम होगा, ठीक है ना। और जब कोई व्यक्ति भागेगा तो शेर समझेगा कि ये मुझसे डर रहा है और ये मेरा शिकार है, इसलिए तो ये भाग रहा है, ठीक है ना। इसलिए तुम पर डेफिनेटली वो हमला कर देगा। इसलिए शेर के सामने भागना नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम भागेंगे नहीं तो शेर हम पर हमला नहीं करेगा। देखिए, यदि हम भागेंगे नहीं और तब हम पर शेर यदि हमला करता है तो उसका 1% चांस होता है कि वो हम पर हमला करेगा, ठीक है ना। तो इससे मतलब यही अच्छा होगा कि हम वहाँ से भागे नहीं, क्योंकि देखो, शेर बचपन से और बड़ा होने तक क्या देखता है, आसपास के जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उन पर ही वो शिकार करता है, ठीक है ना। अपने परिवार के लोगों को वो देखता है कि परिवार के लोगों हिरन और उसके जैसे कुछ मतलब छोटे मोटे जानवर पर वो हमला करता है, ठीक है ना। मतलब जो भी जानवर होते हैं वो उनका शिकार होता है, ना कि इंसान होता है। यदि इंसान यदि शेर के सामने अचानक आ जाता है तो हम तो घबरा जाते हैं, और उसी प्रकार शेर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि शेर भी ये समझता है आखिर ये कौन सा जानवर आ गया, इसको तो मैंने पहली बार देखा है, ठीक है ना। तो इसलिए शेर भी तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये कौन सा जानवर है, इसलिए वो तुम पर हमला नहीं करेगा, ठीक है। यदि तुम भागने स्टार्ट कर दिया तो शेर को मतलब वही पहली वाली इमेज उसके दिमाग में आ जाएगी कि जब मैं किसी पर मतलब शिकार करता हूँ तो वो भागता है, तो मतलब तुम भी भाग रहे हो, तो मतलब वो सोचेगा ये भी मेरा शिकार है, इसलिए वो तुम पर डेफिनेटली हमला करेगा। इसलिए शेर के सामने भागना बेवकूफ़ी वाला काम होगा, ठीक है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें ऐसा मतलब उस शेर के सामने सीधे खड़े होकर ऐसे दिखाना है कि हम शेर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम शेर से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, 18 घंटे सोने वाला शेर इतना आलसी होता है कि वो अपने से ताकतवर पर कभी भी वो हमला नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रूफ उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करना कि हम उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। ये दूसरी बात करनी है। और तीसरी बात ये है कि कभी भी शेर की आंखों से आंखें नहीं मिलाना। फिल्मों में तुमने देखा होगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति यदि जानवर की आंखों से आंखें मिलाता है तो जानवर मतलब डर कर भाग जाता है, वो फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। देखिए, इसको सिंपल ही समझ सकते हैं। मान लो घर पर भी हम यदि डॉगी की यदि आंखों से आंखें मिलाते हैं तब क्या करता है, डॉगी भी हमारी तरफ घुर आता है, लेकिन डॉगी छोटा होने के कारण वो हम पर हमला नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद ही भाग जाता है, ठीक है। लेकिन शेर छोटा नहीं होता। शेर की यदि तुमने आंखों में यदि आंखें डाली तो शेर समझेगा कि वो मुझे चुनौती दे रहा है, और शेर को कोई चुनौती दे वो शेर को पसंद नहीं है, इसलिए यदि तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो तुम पर डेफिनेटली हमला करेगा।
लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी गर्दन ही घुमा लें, ठीक है। गर्दन घुमा ली तो वो तुरंत ही तुम पर हमला कर देगा, ठीक है ना। वो आगे बताऊंगा क्यों करेगा। देखिए हमें क्या करना है, उसकी आंखों में नहीं देखना, लेकिन हमें उस पर नज़र रखना है, ठीक है। आंखों में ना देखकर उस पर हमें लगातार नज़र लगाए रखनी है। और चौथा काम हमें ये नहीं करना है कि हमें आसपास की जंगल में मतलब लकड़ियाँ तो खूब मिलेगी, तो हमें ये नहीं करना कि लकड़ियाँ उठाकर शेर को ललकारना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इससे देखो दो काम होगा। पहला तो ये काम है कि ये तुमने यदि लकड़ी उठा ली तो शेर समझेगा ये मुझे मारने वाला है, इसलिए शेर तुरंत तुम पर हमला कर देगा। इसको तो घर पर भी देख सकते हो, यदि कोई डॉगी बैठा है, यदि हम लाठी को हाथ में ले लेते हैं, उसको मारने से पहले ही डॉगी समझ जाता है कि ये मुझे मारने वाला है, इसलिए डॉगी वहाँ से भाग जाता है। डॉगी छोटा है इसलिए भाग जाता है, यदि बड़ा होता है तो भागेगा नहीं, तुम पर वो हमला कर देगा, ठीक है। वही काम शेर के साथ होता है। यदि हमने टहनी को उठाकर उसको यदि ललकारना स्टार्ट कर दिया तो वो शेर हम पर तुरंत हमला कर देगा, ठीक है। खैर ये तो दूर की बात है कि हमें लकड़ी उठाने के बाद वो हम पर हमला करेगा, लकड़ी उठेगी नहीं उससे पहले ही वो तुम पर हमला कर देगा, क्योंकि जब तुम लकड़ी उठाने के लिए नीचे झुकोगे तो शेर समझेगा कि ये तो कोई छोटा जानवर है, ठीक है, इसलिए वो तुम पर हमला कर देगा तुरंत ही। तो इसलिए जब तक शेर तुम पर हमला नहीं करता है तब तक कोई भी लकड़ी को उठाकर उसको ललकारने की गलती मत करना। और पांचवी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना है। टीवी में देखोगा कि बहुत से लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं और शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, ठीक है ना। देखिए ये टीवियों में होता है, ये कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में शेर आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये गलती कहीं मत करना कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे और शेर नहीं चढ़ पाएगा। शेर आसानी से पेड़ पर बहुत तेज़ी से चढ़ सकता है। और छठा काम हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे हटाना है, ठीक है ना। हमें उसको पीठ नहीं दिखानी, हमें उसके सामने रहते हुए पीछे पैरों को हटाना है, ठीक है ना। यदि शेर फिर भी हमारी तरफ बढ़ना स्टार्ट करे या फिर हम पर हमला करने की कोशिश करे तो भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादातर शेर क्या करते हैं, दूसरे को डराने के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खींचना है। यदि फिर भी शेर हमारी तरफ आ रहा है तो हमें रुक जाना है। जब शेर रुक जाता है फिर दोबारा से हमें पीछे पीछे अपने पैरों को खींचना है। तब तक ऐसा करना है जब तक कि वो शेर हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए, ठीक है, वो शेर हमारी आंखों से दूर ना चला जाए, तब तक ऐसा करना है, ठीक है ना। और सातवीं बात हमें क्या ध्यान रखनी है, शेर को कभी भी पीठ नहीं दिखानी है, ठीक है ना। देखिए शेर किसी पर हमला कब करता है, जब वो समझता है कि सामने वाला उसको देख नहीं रहा है, ठीक है ना। इसलिए यदि तुमने शेर को यदि अपनी पीठ दिखा दी तो शेर समझ जाएगा कि उसे तुम नहीं देख रहे हो, इसलिए वो तुम पर तुरंत हमला कर देगा। इसलिए शेर को पीठ दिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है। आठवीं बात और हमें क्या ध्यान रखनी है, आठवीं बात ये ध्यान रखनी है कि भूल कर भी शेर के बच्चों के पास मत जाना, ठीक है ना। क्योंकि तुम यदि उसके बच्चों के पास गए तो शेर समझेगा कि तुम अब उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे, तुम उसके बच्चों के लिए खतरा हो, इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए वो तुम पर डेफिनेटली हमला करेगा, ठीक है। ये 8 बात तो ये हो गई जो तुम्हें करना है और क्या नहीं करना शेर यदि तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है। यदि इन सब के बावजूद भी यदि शेर तुम पर हमला करता है तब क्या कर सकते हो। देखिए इन सब के बावजूद यदि तुम नहीं बच पाते हो और शेर यदि तुम पर हमला करने की यदि स्थिति में आ रहा है तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें आसपास कोई भी यदि लकड़ी है तो उसको उठाकर हवा में तेज़ी से ले आना है और जितनी तेज़ हो सके उतनी पावर से तुम्हें चिल्लाना है, ठीक है ना। जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ से तुम्हें चिल्लाना है। यदि इसके बावजूद भी यदि शेर तुम पर हमला कर देता है, तुम्हारे हाथ पैर या बॉडी का कोई पार्ट उसने अपने मुँह में दबा लेता है, तब क्या करना है, तब एक काम करना है, पूरी पावर जितनी पावर हो सके उतनी पावर से एक पंच शेर की नाक पर लगाना है, ठीक है। क्योंकि नाक कोमल भाग होती है, ठीक है। नाक पर यदि किसी को हम मारते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसको बहुत भयंकर दर्द होता है, ठीक है। यदि तुमने पूरी पावर से यदि सटीक उसकी नाक पर मारा तो हो सकता है वो भयंकर दर्द के कारण वो तुम पर हमला करने का विचार छोड़ दे, ठीक है। तो ये 2 काम तुम कर सकते हो। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि फिर भी यदि उसने हमला करना जारी रखा तब क्या कर सकते हैं। देखिए इन सब के बावजूद भी जो मैंने 8 तरीके बताए उनसे तुम नहीं बचे और बाद में 2 तरीके बचाए, यदि उनसे भी तुम नहीं बचे तब तुम क्या कर सकते हो। तब देखिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तब करेगा वो शेर करेगा जो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर होगी, एक बात ये होगी कि उस दिन के बाद से तुम मेरी वीडियो नहीं देख पाओगे, है ना। यही तो काम होगा, और क्या काम हो सकता है। उस दिन के बाद से तुम मेरी वीडियो कभी भी नहीं देख पाओगे, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।